तो जय हिंद। आज नए टॉपिक का एमसीक्यू करने वाले हैं। वो टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं टॉपिक प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला प्रश्न कौन सा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इस योजना का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, इस योजना का पूर्व नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना था। या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, योजना के अंतर्गत सामान्य राज्य के लिए वित्त पोषण अनुपात केंद्र राज्य हेतु 60:40 है। मतलब केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%। तो इसका देखते हैं योजना के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी में दिया है, योजना के अंतर्गत AAP जिलों में आवास हेतु 1,30,000 रुपया 4 किस्तों में दिया जाता है। तो असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इस योजना का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन इस योजना का पूर्व नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। और योजना का सामान्य राज्य वित्त पोषण तो केंद्र सरकार के द्वारा 60% दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा 40%। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है और डी भी। योजना के अंतर्गत AIP जिलों में आवास हेतु 1.30 लाख रुपया 4 किस्तों में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर गलत असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य क्षेत्र हेतु क्या दिया है? 1.20 लाख मतलब 1,20,000। और शौचालय हेतु प्रदत्त राशि है 15,000 रुपये। और मनरेगा से सामान्य क्षेत्र में मजदूरी 90 दिन और मनरेगा AAP क्षेत्र को मजदूरी दिवस 100 दिन। सामान्य क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ में प्रदत्त राशि 1.47 लाख। मतलब उपयुक्त कथन में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन देखिए कौन कौन। सामान्य क्षेत्र हेतु प्रदत्त 1,20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनरेगा में सामान्य क्षेत्र में मजदूरी 30 दिन 90 दिन का। और ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, सामान्य क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ प्रदत्त 1.47 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रतिवेदन में इस योजना की क्रियान्वयन तिथि 1 अप्रैल 2016 को किया गया। पूर्व नाम इसका क्या नाम था? तो इंदिरा आवास योजना था, है ना। अगला तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्वतीय क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? तो देखिए 90% हो जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और 10% हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए कितने रुपए राशि दिया जाता है? तो देखिए 1,20,000 सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 रुपये की राशि 4 किस्तों में, पहले 15,000 फिर 45,000 फिर दूसरा में 45,000 और तीसरा में 15,000 दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्वतीय क्षेत्र के लिए कितने रुपए राशि दिया जाता है? तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1,30,000 रुपये दिया जाता है 4 किस्तों में, पहले 25,000 फिर 45,000 दूसरे तीसरे किस्त में, फिर 45,000 तीसरे किस्त फाइनल किस्त में 15,000 दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय निर्माण के लिए राशि कितना दिया जाता है? तो 12,000 रुपये दिया जाता है शौचालय निर्माण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि कितने किस्त में दिया जाता है? तो 4 किस्तों में दिया जाता है, अभी पढ़े थे। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण न्यूनतम कितने वर्ग मीटर में होना चाहिए? तो देखिए न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में होना चाहिए। आवास हेतु न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में क्षेत्र निर्धारित किया गया है, कम से कम 25 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2024 तक कितने करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 2.95 करोड़ रखा गया है ना। वर्ष 2024 में 2.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रथम चरण में 1 करोड़ और दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में कितने करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य था? तो कितने देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में कितने करोड़ का आवास निर्माण का लक्ष्य था? तो इसका तो 1 करोड़ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में कितने करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य था? तो 1 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में द्वितीय चरण में कितने करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य था? तो देखिए 1.95 करोड़ आवास का निर्माण का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन का आधार है तो जनगणना 2001 के आधार पर, या सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर, या फिर मतदाता सूची के आधार पर, या फिर राशन कार्ड के आधार पर। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन का आधार 2011 चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011। क्योंकि ग्राम सभा द्वारा लक्ष्य लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना SECC 2011 के आधार पर ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके नाम पर दिया जाता है? तो देखिए आवास योजना महिलाओं के नाम से ही दिया जाता है, क्योंकि प्राथमिकता है नारी प्रथम, है ना। अगला प्रश्न देखते, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का आवंटन होगा 6 माह में एक बार, 4 माह में एक बार, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 माह में एक बार, या साल में एक बार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवास का आवंटन केवल महिला के नाम पर दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 माह में एक बार। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास स्वीकृत हैं तो 23-24 में कितना है? तो देखिए 11, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11,76,146 आवास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास निर्माण कार्य पूर्ण है तो पूरा कितना है? तो 9,40,446 आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आवास का निर्माण किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त मनरेगा के संबंध में सही है? क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसके तहत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस मजदूरी प्राप्त होगी, या फिर इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 95 दिवस मजदूरी प्राप्त होगी। तो ए या बी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों गलत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस मजदूरी प्राप्त होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में 95 दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को देय राशि के संबंध में सत्य कथनों को कूट के आधार पर चयन कीजिए। तो कूट के आधार पर चयन करना है। यह राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा किया जाएगा, है ना, या फिर यह राशि पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों को दिया जाएगा, या फिर यह राशि 4 किस्तों में देय होगा, ये राशि 3 किस्तों में दिया जाएगा।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह राशि सीधे खातों में हितग्राहियों को खाते में जमा किया जाएगा, न कि पंचायत के माध्यम से। पंचायत के माध्यम से दिया जाएगा तो आधा पैसा तो पंचायत ही खा लेगा, है ना। यह राशि 4 किस्तों में देय होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर एक किस्त में दे दिया जाएगा सभी उसका घर ना बना के दूसरे काम में यूज कर लेंगे। तो अगला देखिए कौन सा टॉपिक सही हो जाएगा, यह राशि 4 किस्तों में दिया जाता है ना। पहला दूसरा तीसरा हर टॉपिक का अलग अलग रहेगा। यह राशि 3 किस्तों में देखो, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1 और 3, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत IAP जिले के लिए आवास निर्माण हेतु इकाई लागत क्या है। तो क्या है, 1.5 लाख या फिर 1,30,000 या 1,20,000 या फिर 1,58,000। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को IAP जिला घोषित किया गया है। तो किसके 14 जिलों को प्रदेश के 14 जिलों को IAP जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन परिवारों को दिया जाता है। तो क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में BPL से नीचे के आवासहीन परिवार को, या फिर BPL के ऊपर आवासहीन परिवार को, ए एवं बी दोनों को, न तो ए और बी दोनों को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए BPL से नीचे के आवासहीन परिवार को दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। आजकल तो सभी को मिल रहा है ना। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ निम्न में से क्या किया जाना आवश्यक है। तो स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित रसोई, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाली निर्माण एवं विद्युत व्यवस्था, आवास के चारों ओर हाता, स्नानागार तथा मूत्रालय हेतु व्यवस्था। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ साथ स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित रसोई घर का मतलब आवश्यक कर दिया गया है। आजकल तो वैसे भी देखते हैं घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहे फिर भी शौचालय रहना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, योजना के अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, अपीलीय समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ग्राम सत्यापन कर अपीलीय समिति के अनुमोदन के बाद प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शामिल IAP जिलों में निम्न में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो बिलासपुर जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी कोरिया, राजनांदगांव, गरियाबंद शामिल हैं। प्रश्न नंबर 27 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी के लिए मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक था। तो देखिए कब तक था, 31 मार्च 2024 तक लक्ष्य था इसका, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए 70,000 रुपये तक ऋण उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निम्नलिखित परिवार पात्र नहीं होंगे। आयकर देने वाला परिवार, बिल्कुल सही है। परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ये भी सही है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो, ये भी सही हो, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो उपरोक्त सभी। अगर 10,000 से ऊपर अगर मासिक आय होगा तो उसको क्या आवास नहीं मिलेगा। लेकिन देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निम्नलिखित परिवार पात्र होंगे। आश्रय विहीन परिवार, निराश्रय या भिक्षा पर जीने वाले परिवार, आदिम जाति जनजाति समूह, कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया है देखते हैं।
1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास आवंटन का निम्नलिखित आधार है। 60% अनुसूचित जाति जनजाति को, 15% अल्पसंख्यक परिवार को। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3% दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास आवंटन का निम्नलिखित आधार क्या क्या है? तो 60% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 15% है अल्पसंख्यक परिवारों के लिए और 3% दिव्यांगजन के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो क्या क्या सत्य है देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को हुआ था। या फिर ऑप्शन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण 60:40 है। या फिर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.47 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को हुआ था। और ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60:40 है, मतलब 60% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 40% राज्य सरकार के द्वारा वित्त सहायता दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 1.47 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है ऑप्शन नंबर 4 में दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 4 किस्तों में हस्तांतरित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निम्नलिखित परिवार पात्र होंगे। तो शून्य कमरे वाला परिवार, एकल बालिका वाला परिवार, और या फिर सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए कर्मचारियों के परिवार, ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा, चारों परिवार पात्र होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम था इंदिरा आवास योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्र और राज्य का वित्त पोषण सामान्य क्षेत्र के लिए कितना है? तो सामान्य क्षेत्र के लिए है 60:40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसका पढ़े थे। तो सामान्य क्षेत्र के लिए क्या दिया है? वित्त पोषण 60% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, और 40% राज्य सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगला टॉपिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।